मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिहाई बुक की सेकंड पोएम द विंड। ठीक है, विंड पोएम को हम आज डिस्कस करेंगे। विंड पोएम एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, जो उसके पोएट हैं वो कौन है? सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम भारती के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि चिन्नस्वामी सुब्रमण्यम भारती ऑल्सो नोन एज भारतीयार वॉज ए तमिल राइटर। ये कैसे राइटर थे? तमिल राइटर हैं, पोएट हैं। तमिल माने ये साउथ से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, समाज को रिफॉर्म करने का काम करते हैं। एंड पॉपुलरली नोन एज महाकवि भराथी। He was a pioneer of modern Tamil poetry and considered one of the greatest Tamil literary figures of all the time. तो इनके बारे में मेन आपको ये पता होना चाहिए, नाम से ही लग रहा है सुब्रमण्यम भारती कि ये तमिल राइटर हैं, तमिल पोइट्री लिखते हैं। ठीक है, और इस पोइट्री को जो है ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। बेसिकली ओरिजिनली ये पोएम जो है तमिल में लिखी गई है। जो आपके पास है विंड पोएम, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो अपनी जो हमारी पोएम है उसको पढ़ते हैं विंड। विंड पोएम को पढ़ने से पहले हम इसका जो एक बैकग्राउंड है, जो थीम है, वो समझ लेते हैं कि पोएट जो है विंड पोएम के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पोएट कहते हैं कि हम जो लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को, किसी भी हार्डशिप को, किसी भी कठिनाई को जब उनकी लाइफ में आती है तो उसको बड़े ईजीली वो उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, वो डेंजरस सिचुएशन जब उनके सामने आती हैं तो वो उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंड के थ्रू पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो विंड होती है, जो आंधी या तूफ़ान जब आता है तो इससे जो नुकसान होता है उन्हीं लोगों का होता है जो वीक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएम विंड के थ्रू पोएट का जो मेन जो मैसेज है, पोएट यही देना चाहते हैं कि हमको लाइफ में हमेशा एक फर्म रहना है, दृढ़ रहना है। ठीक है, तो हमको हमारे सामने लाइफ में, क्योंकि हमको पता है कि लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको किस तरीके से फेस करना है, तो हमको घबराना नहीं है, हमको बिल्कुल फर्मली उस डिफ़िकल्टी को फेस करना है। तो विंड एक माध्यम है, इस माध्यम के थ्रू पोएट आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा है, विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तो पोएट जो है विंड से बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, ओ विंड क्या करो, सॉफ्टली माने आराम से आओ। क्यों आओ? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, क्योंकि जब तुम तेज़ी से आते हो तो क्या होता है, जो विंडो के शटर हैं ना वो टूट जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जब आंधी तूफान आता है, अगर दरवाज़ा खुला है या खिड़की खुली है तो वो शटर करते हैं, हिलते हैं उनके शटर, तो उससे क्या हो जाते हैं, उनमें क्रैक आ जाते हैं, वो टूट जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, हवा चलने से, आंधी तूफान चलने से जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, आपके पेपर्स जो रखे होते हैं टेबल के ऊपर या कहीं पे भी, तो डोंट स्कैटर, उनको स्कैटर माने वो बिखर जाते हैं, तो उनको बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। आप देखते हैं कि कई बार जो बुक्स होती हैं वो घरों में शेल्फ में रखी होती हैं, या लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि शेल्फ अलमारी होती है, उसमें बुक्स रखी होती है। अगर तेज़ हवा चलेगी तो उससे क्या होगा, जो बुक्स हैं वो शेल्फ से गिर जाती हैं। तो क्या करो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, कि बुक्स को सेल्फ से थ्रो डाउन मतलब गिराओ मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको गिरा दिया। तुमने क्या कर दिया, सबसे पहले जो शटर ऑफ विंडोज़ है उसको तोड़ दिया है, इतना नुकसान मतलब ये कर दिया है तुमने। पेपर को स्कैटर कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो पूरे बिखर चुके हैं, उड़ रहे हैं। और जो बुक्स हैं तुमने उसको शेल्फ से थ्रो डाउन कर दिया है, तुमने ये सब कुछ इनको गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो बुक के पेजेस हैं उनको क्या कर दिया है, टोर माने फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा से क्या ले आई हो, रेन ले आए हो, बारिश ले आई हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीलिंग्स। तो यहाँ पे पोएट विंड को कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो, एट पोकिंग फन। तुम क्या करती हो, पोकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना, पोक का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स, जो बहुत ही वीक लोग होते हैं, तुम हमेशा उनका मजाक उड़ाती हो। अब कैसे उड़ाती हो, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि फ्रेल का मतलब होता है जो वीक होते हैं, कमज़ोर। ठीक है,
तो जो क्रम्बलिंग हाउस है, क्रम्बलिंग माने जो बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में जो घर होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में मतलब किसके घर होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, तो उनके हाउसेस होते हैं बिल्कुल क्रम्बलिंग, स्कैटर्ड से, बिखरे हुए से, ठीक है। तो इनको क्या करती हो, इससे जब विंड चलेगी तो ये हाउस क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, तो इनके जो डोर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत मजबूत नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये भी टूट जाते हैं। एंड क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर का मतलब जो बीम होती है जिसमें कि घर टिका होता है, ठीक है, नींव जो घर की होती है उसको राफ्टर कहते हैं, बड़ी से ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इसको नींव कहते हैं, इस पर घर बनाया जाता है। तो तुम क्या करती हो उसको, अगर ये नींव ही आपकी कमज़ोर होगी तो घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो तुम राफ्टर्स को जो क्रम्बलिंग राफ्टर है, तुम जो कमज़ोर हैं तुम उनको तोड़ती हो। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी के बने मकान हैं उनको तोड़ती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अब यहाँ पे तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पोएट ने बात की है, हाउस, डोर्स, राफ्टर्स और वुड। आगे बता रहे हैं पोएट लिविंग थिंग्स में तुम जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, जो दिल के थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तुम उनको क्या कर देती हो और कमज़ोर कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, ठीक है, जो कमज़ोर शरीर हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जिनके घर मजबूत नहीं हैं, या जो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, या जिनके दिल बहुत कमज़ोर हैं, तुम उनको क्या करती हो और कमज़ोर बनाती हो, ठीक है। तो आगे पोएट कह रहे हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहाँ पे पोएट विंड गॉड, वायुदेव के नाम से पुकार रहे हैं कि तुम विंड गॉड हो और तुम क्या करती हो, विनो। विनो का मतलब होता है कि जब आप सुप्पा जब आपके पास होता है ना घरों में, आपने देखा होगा, जब उसमें से हम क्या करते हैं, चावल या गेहूँ उसको छानते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो कचरा होता है वो अपने आप क्या हो जाता है, साइड हो जाता है, और जो गेहूँ या चावल होता है वो एक तरफ होता है, कचरा अपने आप होता है। तो हवा क्या करती है, कहने का मतलब है कि जो कचरा है वो तो उसे निकाल देती है, लेकिन जो सही चीज़ है, जो गेहूँ चावल है, वो उसको अलग कर देती है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है वो भी विनोज, मतलब जिस तरीके से जो आपने देखा हो घर में औरतें विनोज करती हैं, छानने का काम करते हैं पूरा कचरा चावल से और गेहूँ से, तो वैसे ही ये भी क्या करती है, जो कमज़ोर होते हैं उनको और कमज़ोर कर देती है, उनको मतलब स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग कर देती है। एंड क्रशेस देम ऑल, उनको क्रश कर देती है, उनको दबा देती है, उनको नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि आप जो उस विंड से कहोगे, जो आप कहोगे तो वो नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बजाय इसके तो हमें क्या करना है, सो यहाँ पे पोएट आगे बता रहे हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब हमें क्या करना है भाई, विंड से हमको मजबूत बनना है। अगर लाइफ में हमको कोई भी अगर डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें अपने घर कैसे बनाने होंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे। उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अगर हवा आएगी तो घर क्या होंगे, टूटेंगे नहीं, टूटेंगे, ठीक है। आगे पोएट कह रहे हैं लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। हमको लेट्स ज्वाइन, आओ मिल करके जो हमारे डोर्स हैं उनको फॉर्म करो, दृढ़ करो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है। तो विंड के थ्रू पोएट मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो कठोर परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को, अपने आप को क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, फर्म बनाना है, ठीक है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने दिलों को क्या करना है, स्टीड फास्ट माने दृढ़ बनाना है, फर्म, मजबूत बनाना है। अपने दिल को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि आप रिज़ल्ट देख चुके हो कि ये दुनिया है, जो संसार है, इनमें उन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उन्हीं को दबाया जाता है, कुचला जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनसे कोई बात नहीं करता है, उनसे सब डरते हैं। तो यहीं पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी बॉडी को फर्म बनाना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो और देखो कि विंड हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा, जो लास्ट का स्टैंजा है, यहाँ पे पोएट एक एग्जांपल दे रहे हैं कैसे कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। कैसे होता क्या है कि जो विंड होती है, कि जो वीक फायर होती है, वीक फायर माने कहीं पे छोटी सी कोई आग जल रही है, बहुत कम, वीक माने बहुत कम आग जल रही है, तो अगर उसमें विंड ब्लो करेगी, हवा बहेगी, तो वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। सपोज़ हमने कोई छोटी सी आग जला करके या कोई बाहर पे रख दिया है,
कोई कागज़ जल रहा है, वीक सा है, तो उसको अगर उस पे ऊपर हवा चलेगी तो वो कागज़ क्या हो जाएगा, उसके नीचे पे लगी जो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश। और आपने कई बार देखा होगा कि जो फॉरेस्ट फायर लगती है फॉरेस्ट में, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ लगती है। तो जब हवा उस पर चलती है तो वो फायर क्या होती है, बुझती है? नहीं बुझती है, वो और ज़्यादा फैल जाती है, वो रोर करती है, दहाड़ती है, फ्लरिश और ऊपर उठती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आप अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगे किसी भी सिचुएशन में, तो आप क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप उस प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। अगर आप वीक बनेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान होंगे। परेशानी किसको होगी, आप ही को होगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू पोएट हमको समझाना चाह रहे हैं कि हमें वीक नहीं बनना है, बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि जो फायर होती है वो वीक लोगों को कुचलती है और जो स्ट्रॉन्ग होती है उनको फ्लरिश करती है। ठीक है। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसलिए जो हमें क्या करना है, विंड के साथ फ्रेंडशिप करनी है, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। कहने का मतलब है कि लाइफ में कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उनके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना है, ताकि हम क्या कर सकें, फ्लरिश कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमें भी क्या करना है, इसी तरीके से विंड के साथ फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसको क्या करना है, हमेशा प्रशंसा करनी है। ऐसा होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग आते हैं कि वो हमको लगता है कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, अगर आप उनको प्रेज़ करोगे तो इससे फ़ायदा किसका होगा, आपका होगा, आप ही खुश रहेंगे। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये पोएम हमारी यहीं पे फिनिश होती है। तो इस पोएम का जो मेन मैसेज है, पोएट यही कहना चाहते हैं कि बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। आपको ब्रेव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, इस ताकि आपकी लाइफ में जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए, ट्रबल्स आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो आप उनका बिल्कुल के फर्म एक दृढ़ता के साथ उनका सामना कर सकें। क्योंकि अगर आप वीक होंगे तो आप घबरा जाएंगे, अगर आप घबरा जाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो इस वजह से आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पोएम विंड के थ्रू एक सोर्स, एक मीडियम है पोएट का कहने का मतलब, एक सिंबल, एज ए सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है। तो पोएट यही मैसेज जो है हमको देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम पहले जो हमने पोएम पढ़ी थी, हम तो राइमिंग स्कीम देखा था, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, सॉफ्टली विंडोज़, आप देखेंगे लास्ट वर्ड जो हैं वो राइम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई, क्योंकि ये पोएम क्या है, ट्रांसलेट की गई है तमिल से इंग्लिश में। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड लाइन में है डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट। तो ये जो डोंट है ये 3 बार रिपीट हुआ है। तो जब ऐसा वर्ड जो कंसेक्यूटिव लाइन में बार बार रिपीट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस लिटरेरी डिवाइस को हम बोलेंगे एनाफोरा, कि जहाँ पे एक वर्ड जो है कंटिन्यूसली बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 3 बार ये डोंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस आई यहाँ पे एनाफोरा। सेकेंड यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन माने मानवीयकरण। जब हम किसी निर्जीव वस्तुओं का क्या कर देते हैं, जो इनएनिमेट थिंग होती है उसको हम सजीव बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे विंड है तो विंड को यहाँ पे ही बोला गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, इस लाइन में देख रहे हैं। और पोएट जो है विंड से बात कर रहे हैं, उसको मानवीयकरण कर दिया उसका, जैसे कि मानो कोई ह्यूमन बीइंग हो विंड। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, CATI, पर्सोनिफिकेशन माने मानवीयकरण। तो सेकेंड लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड आप देखेंगे यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एलिट्रेशन का यूज़ मतलब होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है ALLILTERATION। एलिट्रेशन का मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि जो पहला लेटर होता है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देन यू विल सी, यहाँ पे देखेंगे इन दिस स्टैंजा यू विल फाइंड कि सी जो है, सी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एलिट्रेशन में ये होता है कि जो पहला लेटर होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग देखेंगे आप, रिपीट हो रहा है। साथ में यहाँ पे एक रेपिटेशन है। रेपिटेशन का मतलब जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ठीक है, एलिट्रेशन तो यहाँ पे है ही, दूसरा क्या है यहाँ पे, रेपिटेशन।
रेपिटेशन मतलब पुनरावृत्ति, जब कोई वर्ड बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, क्रम्बलिंग। देखिए आप कितने बार रिपीट हो गया, ठीक है, क्रम्बलिंग को बार बार रिपीट किया गया है, तो ये रेपिटेशन भी है। और सी है तो यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। वैसे आप देखेंगे विंड में डब्लू जो है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, विंड, विनोज, यहाँ पे डब्लू रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एलिट्रेशन भी आ गया हमारा, रिपीटेशन भी आ गया। तीसरा है यहाँ पे सिम्बोलिज़म। इस पूरी पोयम में जो है पोएट ने सिम्बोलिज़म का यूज़ किया है। सिम्बोलिज़म, सिंबल का मतलब एक हिडन मीनिंग जो होती है पूरी पोएम की। तो हिडन मीनिंग क्या है इस पोएम की, विंड के थ्रू पोएट क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यही देना चाह रहे हैं कि हमें क्या होना है, ब्रेव बनना है, हमें डिटरमाइन रहना है, हमें जो हमारे सामने जो हार्डशिप आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, हमें उनसे घबराना नहीं, हमें रहना है ब्रेव, डिटरमाइन, ठीक है, हमें वीक नहीं बनना है। अगर अपने हार्ट को हम वीक बना देंगे तो हमको समाज द्वारा कुचला जाएगा, हमको एक तरफ रखा जाएगा, ठीक है। तो सिम्बोलिज़म का यूज़ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एसोनेंस। एसोनेंस माने जब वॉवल साउंड बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। जब वॉवल साउंड रिपीट होती है बार बार तो वहाँ पे क्या आता है, एसोनेंस, वॉवल साउंड की रिपीटेशन जहाँ पे होती है। और जहाँ पे कॉन्सोनेंस होता है, तो कॉन्सोनेंस में क्या है, वॉवल साउंड छोड़ करके जो साउंड रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे हम कॉन्सोनेंस। जैसे पी रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है, टी देखिए आप रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंस में क्या होता है, NANCE, कॉन्सोनेंस मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जो एलिट्रेशन में तो फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस में लेटर मिडिल में भी हो सकता है, आखिरी लास्ट में भी हो सकता है और फर्स्ट में भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें और भी ढूंढ सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, एसोनेंस ऐसे और स्टेंजर में भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये आपका काम है इसको ढूंढना। तो ये हमारी जो पोएम होती है यहीं पे फिनिश होती है। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस आ गई, सबसे पहले एनाफोरा आ गया है, पर्सोनिफिकेशन आ गया है, रिपीटेशन आ गया है और सिम्बोलिज़म का यहाँ पे यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा।